हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वास्तु एनालाइजर सॉफ्टवेयर के इस कंप्लीट डेमो में आपका स्वागत है। मैं रूबी वर्मा। आप इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि वास्तु एनालाइजर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी भी फ्लोर प्लान का कंप्लीट वास्तु एनालिसिस कैसे किया है। यह सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बिगनर से लेकर एक्सपीरियंस्ड वास्तु कंसल्टेंट तक हर कोई वो आसानी से कम टाइम में प्रोफेशनल एनालिसिस रिपोर्ट्स रेडी कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वास्तु एनालाइजर .com पे जाना है और उसके बाद वास्तु एनालाइजर ओपन करना है। उसके बाद हम लॉगिन टू सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन टू सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे साइन इन पेज में यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड एडमिन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करेंगे और साइन इन करेंगे। जैसे आप साइन इन करते हो यहाँ पे आपको माई प्रोजेक्ट का पेज मिलेगा जहाँ से आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप जितने भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे सभी आपको इस पेज पे मिल जाएंगे। आप इन फ्यूचर किसी भी पुराने प्रोजेक्ट को ओपन करके एडिट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और उस पर चेंजेस कर सकते हो, रिपोर्ट दोबारा जनरेट कर सकते हो। तो आइए हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट सेव करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम देना है। हम प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। आप क्लाइंट के नेम पे या पीडीएफ के नाम पे किसी भी नेम पे प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट अब यहाँ पे ड्रॉप योर फ्लोर प्लान है। आप फ्लोर प्लान को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकते हो, सिलेक्ट करके भी ला सकते हो। हम ब्राउजर से सिलेक्ट फाइल सिलेक्ट करेंगे। ये पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी सभी फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से हम जो अपनी फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है। हम पेज को क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करते ही अप्लाई क्रॉप एंड कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा मेन डैशबोर्ड ओपन होके आ जाता है। इसमें आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहला स्टेप दिया गया है सिलेक्ट यूनिट। यहाँ पे आपको 3 यूनिट प्रोवाइड की गई है, फीट, मीटर और मिलीमीटर। फिट जो है वो डिफॉल्ट सेट है। अगर आप फिट में काम करते हो तो आपको बार बार ये यूनिट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेकंड है सेट पिन। पिनिंग करेंगे। सेट पिन पे क्लिक करने के बाद वापस फ्लोर प्लान पे आना है और इस तरीके से अपने जो आउटर बाउंड्री है उसको एक पिनिंग करते हुए जाना है, इस तरीके से। और जो लास्ट पॉइंट रहेगा उसे हमें फर्स्ट पॉइंट से मैच करा देना है। जैसे ही हम फर्स्ट पॉइंट से मैच कराएंगे हमारी बाउंड्री क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ से कुछ ऑप्शन दिए गए, जैसे आप कलर चेंज कर सकते हो बाउंड्री का, इस तरीके से लाइन वेट कैपेसिटी चेंज कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट आपका वॉल से एडजस्ट करने की जरूरत है तो आप सिंपली उस पॉइंट को इस तरीके से पकड़ के एडजस्ट भी कर सकते हो। हम इस पॉइंट को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और एक बार हमारी बाउंड्री पिनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमारा जो कंपास है वो नॉर्थ 0 डिग्री टॉप पे सेट हो जाता है। तो ये जो हमारा प्लान है इसमें नॉर्थ 16 डिग्री इस टाइप से, तो हम वो कैसे सेट करेंगे। डिग्री सेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक रोटेशन दिया गया है। इसकी हेल्प से हम डिग्री को 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। और वो रोटेट कैसे करना है, मान लीजिए इस फ्लोर प्लान का नॉर्थ 16 डिग्री इस डायरेक्शन में है। तो हम इस बॉक्स में देखेंगे कि हमारा 16 डिग्री आ रहा है। तो हम यहाँ से इसको आगे की तरफ खींचेंगे और देखिए हमारा डिग्री चेंज हुआ। अभी ये 19 हो गया। अब उसके बाद हमें अगर इसको 16 करना है तो आपके जो कीबोर्ड में लेफ्ट राइट वाली बटन होती है आप उससे 1 डिग्री कम ज्यादा भी कर सकते हो, इस तरीके से हमारा नॉर्थ 16 डिग्री सेट हो। दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो। उसके बाद यहाँ पे लाइन का कलर चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। आप चेंज कर सकते हो, लाइन वेट ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा है मेजरमेंट। सबसे ये इम्पोर्टेंट मेजरमेंट वाला स्टेप है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे मेजरमेंट। तो इसमें ये है
कि जैसे इस फ्लोर प्लान में आप देखिए मुझे लेंथ और विड्थ दोनों पता है, प्लस इनर डायमेंशंस भी पता है, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें नहीं पता कि उसका फ्लोर प्लान का लेंथ कितना है, विड्थ कितना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमको अगर बेडरूम का डायमेंशन पता है तो एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरा यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो वो करना किस तरीके से हम बता रहे हैं, सेट मेजरमेंट के ठीक करना। जैसे मुझे इसका आउटर पता है 30 फीट का, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूंगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर पॉपअप आए। अब तो मैंने 2 पॉइंट क्लिक किए, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 फीट है, जो कि पीडीएफ में बता रहा है। तो और वो लिखना किस पैटर्न में है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको ओके करना। तो ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। चौथा स्टेप हमारा है स्पेस एनालिसिस। स्पेस एनालिसिस में आपको ये बताना है कि जैसे टॉयलेट है, ये किस जोन में जा रहा है। तो ये है, इस प्रोग्राम में देखेंगे हमारा टॉयलेट साउथ एंड साउथ ऑफ वेस्ट में जा रहा है, हम वो जोन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस प्रोग्राम में आपको केबिन नहीं है, सर्वेंट रूम नहीं है, कंप्यूटर नहीं, किचन है। हम किचन किस जोन में जा रहा है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। इस तरीके से हम वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूजा रूम हमारा नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में click करेंगे। उसके बाद बेडरूम, बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट ईस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में जा रहा है। के साथ साथ हमारा फैमिली लॉज, ये लिविंग हॉल हमारा ईस्ट ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ हमारा स्टेयर केस वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। तो इस तरीके से हम हमारे फ्लोर प्लान में जितने भी स्पेस होंगे सभी यहाँ पे वो किस जोन में जा रहे हैं सिलेक्ट करेंगे। एक बार सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव करना है। जैसे आप सेव करते हो यहाँ पे आपको जोन के अकॉर्डिंग इनका क्या टाइप है, गुड बैड नॉट, वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फैमिली मेंबर्स पे या उनकी हेल्थ पे या उनके करियर पे, वो आपको बताएगा। और क्या रेमेडीज आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे वो बताएगा। हम जितनी भी रेमेडीज हैं इसमें प्रोवाइड की गई हैं सारी टेबल रेमेडीज हैं। तो आप अपनी कस्टमाइज रेमेडीज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जो रेमेडीज एंड सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, आपको उसके अलावा भी कुछ ऐड करना है तो आप सिंपली उसके आगे क्लिक करेंगे और इस तरीके से ऐड करते तरीके से ऐड करेंगे। जो भी आपको रेमेडीज ऐड करनी कुछ टाइप करते हुए जाना। और एक बार रेमेडीज वाला पूरा कंफर्म हो जाए उसके बाद सेल रिपोर्ट कर देना और ओके कर देना। ये ओके करते ही आपका ये जो स्पेस वाला रेमेडीज थी वो आपकी मेन पीडीएफ में अटैच होकर आपको लास्ट में मिलेगी। और अगर आपको सिंगल यहाँ पे सिर्फ एक ही रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो ये डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा आपको, आप ये सिंगल पेज का रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंट्रेंस एनालिसिस है। इंट्रेंस एनालिसिस में आपको ये बताना है कि आपका मेन इंट्रेंस किस जोन में जा रहा है। जैसे किस फ्लोर प्लान में हम देखेंगे कि हमारा मेन इंट्रेंस N5 N6 में जा रहा है, तो हम N5 N6 को सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जोन के अकॉर्डिंग रिलीज इम्पैक्ट और किस तरीके से ब्लॉक करना है वो इंट्रेंस ये बता रहा है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप सिर्फ रेमडीज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद सेव रिपोर्ट कर देना है और कट कर देना। 5 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। ये 6 और 7 स्टेप हम लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। इतना करने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा यहाँ पे कवर पेज आता है। कवर पेज पे आप क्लाइंट का इंफॉर्मेशन जैसे नेम, नंबर, ईमेल, एड्रेस, जो भी आपके पास क्लाइंट से क्या है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अपना इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी आप क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहते हो जैसे नेम, नंबर, ईमेल, वेबसाइट, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। नीचे आप जो भी रिपोर्ट सेव करोगे जैसे मॉडर्न सेक्शन की तो मॉडर्न सेक्शन में लिखिए, और अगर वैदिक वास्तु सेक्शन का रिपोर्ट सेव करते हो तो वैदिक सेक्शन में लिखिए। उसके बाद हमारा मॉडर्न वास्तु का सेक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले आता है फ्लोर प्लान। और यहाँ पे आप फ्लोर प्लान बस अब आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो एक बार एडिट लेयर करके सेव लेयर कर दें।
यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए जो आपको सब में कॉमन मिलेंगे। मैं एक बार वो डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया गया, आप अगर बाउंड्री का कलर चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। लाइन वेट, ओपेसिटी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और उसके साथ साथ अगर आपको सिंगल पेज रिपोर्ट डाउनलोड करना है, आप इस पर क्लिक करके सिंगल पेज रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ गेट मेजरमेंट किया, मान लीजिए आपको किसी जोन का डिस्टेंस लेना है या किसी स्पेस का मेजरमेंट करना है, तो आप गेट मेजरमेंट की हेल्प से कोई भी मेजरमेंट यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट आ गया, आपको क्लाइंट को कुछ सजेस्ट करना है, इसमें सजेशन ऐड करनी है, तो हर पेज पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने सजेशन ऐड कर सकते हो, प्लस उनको मूव करा सकते हो। उसके बाद सेव कर देना है। अब हमारा फ्लोर प्लान विद ग्रिड आ गया, सेंटर एनालिसिस हो गया। इस तरीके से अब आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो इस एडिट लेयर वाले बटन से क्लिक करना है। बहुत से लोगों ने ये किया है तो इस बटन को इनेबल करने की कोशिश करते हैं। इस बटन को हमें नहीं करना होता, हमें सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है एडिट लेयर पे, और यहाँ हमारा रिपोर्ट ओपन होगा। उसके बाद सेव लेयर करना है। अभी ये शक्ति चक्र है, शक्ति चक्र के अगर साइज में आपको चेंजेस करने, इसका साइज इंक्रीज करना है, बड़ा करना है, तो हम प्लॉट ऑफ की बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से उसको खींच देंगे। आपको ये मैनुअली इस तरीके से यहाँ पे आके सेट नहीं करना पड़ेगा। अलाइन सेंटर कीजिए या ऑटोमेटिक सेंटर पे जाके सेट हो जाए। और एक चीज और, ये जो कॉर्नर वाले दिए गए हैं यही पॉइंट आपको पकड़ने हैं। ये सेंटर में जो पॉइंट दिया गया है ये रोटेशन के लिए दिया गया है, तो आपको यहाँ पे डिग्री रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार जो मेन फ्रंट पेज पे जो आप एक बार डिग्री सेट कर देते हो, सभी रिपोर्ट आपको उसी डिग्री पे अलाइन मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे ये बार बार डिग्री रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे अलाइन सेंटर करेंगे, प्लॉट ऑफ के बटन फिर से बंद करेंगे और सेव लेयर कर देंगे। देखिए जैसे सेव लेयर हुआ ये बटन ऑटो इनेबल हो गया। तो हमें इस रिपोर्ट को पहले नहीं क्लिक करना था, जैसे हम यहाँ इसको ओपन करके सेव करेंगे ये हमारी बटन ऑटो इनेबल हो जाए। ये हमारा वास्तु पुरुष को आपके रिपोर्ट प्लान पे पोस्ट करके दिखाया जाएगा। आप अगर इसको एडजस्ट करना चाहते हैं आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये 8 जोन एनालिसिस हो गया। 8 जोन का एरिया टेबल एंड बार चार्ट हो गया। उसके बाद 16 जोन एनालिसिस हो गया। 16 जोन का एरिया टेबल एंड बार चार्ट आपको मिलेगा। 24 जोन एनालिसिस, 32 महावास्तु जोन के बाद 32 महावास्तु जोन का बार चार्ट, एरिया टेबल एंड बार चार्ट मिलेगा। मॉडर्न 45 देवता में, मॉडर्न 45 देवता में क्या करना है, सिंपली आपको ओपन रिपोर्ट करके सेव ही करनी है। बट इनकेस अगर आपको ग्रिड लाइंस का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से उनका कलर चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से। और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे, बट नीचे आपको एक अटैच टेबल मिलेगी जिसमें 1 नंबर पे कौन से देवता आते हैं, 2 नंबर पे कौन से देवता आते हैं, उनके नाम लिखे हुए। उसके बाद मॉडर्न 45 देवता का एरिया टेबल मिलेगा। इसको हमने 4 मॉडर्न देवता, 8 मॉडर्न देवता एंड 32 मॉडर्न देवता में डिवाइड किया हुआ है। उसके साथ साथ उसका एरिया बार चार्ट भी मिलेगा। बैलेंसिंग कलर जो दिया गया है यहाँ पे, पंच तत्व का डिवीजन भी दिया गया है। और पंच तत्व के डिवीजन के साथ साथ यहाँ पे उनका पाई चार्ट भी दिया गया है। पंच तत्व का डिवीजन का पाई चार्ट, स्थान महंती पॉइंट्स दिए गए हैं, एडवांस मर्म दिए गए हैं, 9 बाई 9 की ग्रिड, 8 बाई 8 की ग्रिड एंड 3 बाई 3 की ग्रिड दी गई है। अगर आपको इसको एडजस्ट करना है आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। और इंट्रेंस एनालिसिस और स्पेस एनालिसिस हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हमारा जो मॉडर्न का सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ था, अभी हमारा वैदिक का सेक्शन स्टार्ट है। वैदिक के सेक्शन में आपको दिया गया है वैदिक महावास्तु चक्र। इस तरीके से आप चक्र का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और अलाइन टू सेंटर करके कुछ हो सकते हैं।
फिर सेव रखना है। उसके बाद 16 डायरेक्शनल डोमेस्टिक वास्तु दिया गया है। खनिज धातु, 9 by 9 की ग्रिड, डायरेक्शनल टाइप की प्लानेट, देवता खनिज, देवता भोजन आदि। 45 देवता के अकॉर्डिंग कौन सा, किस देवता को इम्प्रेस करने के लिए कौन सा फूड अप्लाई करना है, वो यहाँ पे दिया गया है। ऐसे उसके साथ साथ देवता चिन्ह आदि दिया गया है कि कौन से देवता का क्या सिंबल, क्या चिन्ह होता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मुहूर्त विचार दिया गया है। इसमें आप क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि कौन किस फेसिंग का प्लॉट उनके लिए बेस्ट रहेगा और किस फेसिंग का प्लॉट उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल भी बता दूँ, जैसे यहाँ पे 15 मई to 16 अगस्त लिखा हुआ है। तो अगर क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ 15 मई या 16 अगस्त के बीच में है, तो उनके लिए नॉर्थ फेसिंग का प्लॉट बेस्ट रहेगा और वेस्ट फेसिंग का प्लॉट उन्हें अवॉइड करना चाहिए। के बाद शेयरिंग का अत्यंत विभव दिया गया है। निशागंध दिया गया है, फ्रेग्रेंस और इस पर किस टाइप से यूज करनी है। देवता निकट दिए गए हैं। निकट प्लस अर्थ दिए गए हैं कि कौन से निकट का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होते हैं। इसके बाद वैदिक 45 देवता दिया गया। हमने मॉडर्न एंड वैदिक दोनों मेथड से 45 देवता की मार्किंग की हुई है। प्रोसेस दोनों का सेम है। अगर आपको कलर चेंज करना है ग्रिड लाइंस का तो कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ आप ओपन करके सेव कर लीजिए। नीचे आपको एक टेबल अटैच मिलेगी, इसमें उनके नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद उनका वैदिक 45 देवता का एरिया टेबल एंड बार चार्ट आपको मिलेगा और 4 स्टेट एनालिसिस मिलेगा, जिसमें हमने आपके वो प्लांट को ड्राई, कोल्ड, हॉट, वेट एरिया में डिवाइड किया हुआ है। इससे आप देख सकते हैं कि कौन सा स्पेस किस एरिया में जा रहा है। सूर्य चंद्र भाग का पार्टीशन दिया गया है, कौन सा पार्ट सूर्य भाग है, कौन सा पार्ट चंद्र भाग है। इसके बाद हमारा आता है मेडिकल वास्तु। मेडिकल वास्तु में आपको त्रिदोष और त्रिकोण वैदिक एंड मॉडर्न दोनों मेथड पे मिलेगा। अगर आप वैदिक के मेथड पे काम करते हैं तो त्रिगुण त्रिदोष वैदिक का रिपोर्ट ओपन करके सेव कर लीजिए। और अगर आप मॉडर्न के मेथड पे काम करते हैं तो त्रिगुण त्रिदोष मॉडर्न का रिपोर्ट ओपन करके सेव कर लीजिए। यहाँ पे आपको दोनों मेथड की रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद हमने बॉडी पार्ट डिवीजन दिया हुआ है। उसके बाद अदर्स में आपको मंडल इमेज मिलेगा। रत्न स्थापना मिलेगी कि कौन सा रत्न कहाँ पे स्थापित करना है। और यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, बट नीचे आपको एक अटैच टेबल मिलेगी जिसमें उनके नाम, नंबर्स, कौन से नंबर पे कौन सा रत्न है और वो किस ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, वो यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। नक्षत्र वास्तु दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो ग्रेडिंग का सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है रेडियल सेक्शन। रेडियल सेक्शन में आपको मिलेगा वास्तु देवता गाइड, जिसमें आपको 45 देवता के उनके क्या डिप होते हैं वो मिलेगा। प्लस वो डिप किस डायरेक्शन में यूज होंगे, कौन सा उनका डिवाइन पोजीशन रहेगा और किस नक्षत्र को रिलेट करते हैं, डिवाइन एसेंस, एट्रीब्यूट्स, मन और रेमेडियल प्रैक्टिस, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हमारी जितनी भी रेमडीज हैं सारी एडिटेबल रेमडीज हैं। तो आप अपनी कस्टमाइज रेमडीज हर सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आप 45 रेमडीज जो दी गई है वो आप एक बार में सभी रेमडीज ऐड कर सकते हैं। और अगर सभी एक टाइम पे नहीं करनी तो हम डिसेबल ऑल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जोन के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो। 45 देवता के नेम के अकॉर्डिंग वो रेमडीज ऐड कर सकते हो। इसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिक्की ऐड करना है।
जैसे मुझे यहाँ पे मित्रा यूज करनी है, सर्च करनी, तो मैं यहाँ पे नाम, उसका नाम लिखूंगी और यहाँ पे इस बटन को इनेबल कर देना है, और ऐसे सेव रिपोर्ट करना है, और सेव रिपोर्ट एंड क्लोज कर देना है। तो सिर्फ आपका, आपने जो रेमेडीज ऐड की है बस वही आपको यहाँ पे दिखेगी। इसके बाद हमारा नवग्रह शांति है। इसमें भी आप प्लैनेट के नाम से ऐड सर्च कर सकते हो, और एक बार में 9 रेमेडीज, 9 ग्रह दिए गए तो सभी ग्रह की रेमेडीज एक साथ में ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, कौन से ग्रह की शांति के लिए कौन सा बीज मंत्र यूज करना चाहिए, कौन सा शांति मंत्र यूज करना है, जब किस डायरेक्शन में करना है, काउंटिंग क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी, और रत्न कौन सा यूज होगा, और दान क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आप कस्टमाइज अपनी रेमेडीज भी ऐड कर सकते हो इसमें। फेंगशुई का सेक्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप आउट ऑफ कंट्री के क्लाइंट्स को हैंडल करते हो, तो वो लोग फेंगशुई रेमेडीज पे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो हमने फेंगशुई रेमेडीज का एक सेक्शन भी ऐड किया, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जोनल एनालिसिस मिलेगा। जोनल एनालिसिस में आपको, इसको हम 3D रेमेडीज भी बोलते हैं, इसमें किस जोन को बैलेंस करने के लिए कौन सा 3D इमेज लगेगा वो यहाँ पे बताया गया है। उसके साथ साथ उसका क्या पर्पस है, डिस्क्रिप्शन, और एक स्पेशल नोट मिलेगा। और उसके अकॉर्डिंग इनको आप 16 जोन के अकॉर्डिंग इनको सर्च कर सकते हो, और उनके आइटम के नाम से भी सर्च कर सकते हो यहाँ पे। और रिपोर्ट सेव करनी और सेव एंड क्लोज करनी। हाँ, उसके बाद न्यूरो वास्तु का सेक्शन आता है। न्यूरो वास्तु सेक्शन में हम यहाँ पे बुक्स दिए गए हैं, जैसे फुल नेम, क्लाइंट का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और जो भी एडिशनल डिटेल्स उन्होंने शेयर किए आप यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका जो कुंडली रहेगा आपको अटैच होके मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पे कुआं नंबर देख सकते हैं, जैसे क्लाइंट का कुआं नंबर क्या है, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, और उनका लकी नंबर, लकी कलर, फेवरेबल डायरेक्शंस, ऐसी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसको सेव कुआं डाटा करना है आपको, और बैक टू पर्सन पे आना है। बैक टू पर्सन पे आने के बाद यहाँ से आप इसको सेव रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर क्लाइंट ने बोला कि उनके और भी फैमिली मेंबर्स हैं तो उनका भी डाटा वो ऐड कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पर्सन करके और भी फैमिली मेंबर्स का डाटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद सेव रिपोर्ट करके आपको यहाँ से कट करना है। और लास्ट में आपको कवर पेज पे आना है एक बार। ये देखिए, हमने जितनी भी रिपोर्ट्स सेव की हैं सभी हमें यहाँ पे दिख रही है। वैदिक के सेक्शन, वैदिक वाली रिपोर्ट्स वैदिक के सेक्शन में, मॉडर्न की रिपोर्ट में मॉडर्न के सेक्शन में, इस तरीके से दिख रही है। हमको सेव लेयर करना है, और लास्ट में पीडीएफ जनरेट कर लेना है। तो इस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कम से कम टाइम में एक प्रोफेशनल डेमो एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको और भी रिपोर्ट्स मिलेंगी, जैसे इनबिल्ट फ्लोर प्लान मेकर भी मिलेगा आपको। मल्टीपल सिस्टम सपोर्ट करता है ये, जैसे महावास्तु, वैदिक वास्तु, न्यूरो, मेडिकल वास्तु। और जब तक रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है मैं आपको बिल्ट इन फ्लोर प्लान मेकर भी एक बार डिस्क्राइब कर दूँ। जब आप वेबसाइट पे जाते हो वास्तु तो यहाँ पे आपको रिसोर्सेज का कॉलम मिलेगा। इसमें आप क्लिक करेंगे तो फ्लोर प्लान मेकर मिलेगा। जैसे आप फ्लोर प्लान मेकर पर क्लिक करते हो तो ये एक डैशबोर्ड ओपन होके आएगा। इसमें आप यहाँ पे अब जो क्लाइंट, मान लीजिए किसी क्लाइंट के पास फ्लोर प्लान नहीं है, या वो उसके पास प्लॉट है, वो आपसे प्रॉपर वास्तु अकॉर्डिंग प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले वॉल सेलेक्ट करनी है। इस तरीके से हम वॉल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसका प्रॉपर मेजरमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे 20 बाई 20 का हमने प्लॉट ले लिया, इस तरीके से। उसके बाद आप वॉल की थिकनेस चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे हम अब मार्किंग स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। के बाद ये हम मार्किंग करने के बाद यहाँ लेबल पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे लेबल सेट कर देंगे कि कौन सा जो ये हमने मार्क किया है वो है क्या। तो जैसे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ये बेडरूम हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया। इस तरीके से हम लेबल सेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपको एक तो प्लान मिल जाएगा। यहाँ पे आप डोर मार्क कर सकते हो और भी फर्नीचर सेट करने, जैसे आपको बताना है कि टॉयलेट में WC सीट कहाँ पे रहेगा या कहाँ पे है, तो आप ऐसे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से बता सकते हो कि कहाँ पे है। और एक बार ये आपका फ्लोर प्लान कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ पे ग्रिड को ऑफ करेंगे और अपना PNG डाउनलोड कर लेंगे। ये जो PNG डाउनलोड होके आएगा, इस पे आप हमारे सॉफ्टवेयर में इसको इंपोर्ट करके आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं कि जो रेमेडीज सारी चीजें आएंगी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करता है और कम से कम टाइम में 2-3 मिनट में आप कंप्लीट प्रोफेशनल वास्तु रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं। तो जो एक दो स्टेप और जो चीज़ें हैं वेबसाइट पे, जैसे कि जब आप यहाँ पे आते हो तो वनस्पति वास्तु, अरोमा वास्तु, रेमेडियल वास्तु, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रेमेडीज में सेक्शन में मिलेगा। प्लस ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस तरीके की हमारी रिपोर्ट रेडी होके आती है। ये हमारे रिपोर्ट का पैटर्न है। इस पे ये जो powered by westernlizer.com लिखा हुआ है, इसलिए आपका नाम यहाँ पे टैग में दिखेगा। अभी हम अपना यूज करने से हमारा नाम दिख रहा है, बट आप जब अपनी ID यूज करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट का नाम एज अ टैग यूज कर सकते हैं।